Hello student, I am Rambabu Panchal. You are welcome to Namanko Digi Lessons. Today we are going to discuss about types of resources. Now start. These resources can be classified in the following ways. Number 1, on the basis of origin. Number 2, on the basis of exhaustibility. Number 3, on the basis of ownership, and last on the basis of status of development. ओके तो बेसिकली यदि हम देखें तो रिसोर्सेज को 4 बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया है। फिर हर बेसिस का एक अलग अलग उसका क्लासिफाइड है। जो हमारा फर्स्ट बेसिस है, जिस बेसिस पर हम रिसोर्सेज को क्लासिफाइड करते हैं, वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओके, और इस बेसिस पर रिसोर्सेज को 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 बायोटिक रिसोर्सेज एंड सेकंड अबायोटिक रिसोर्सेज। अब हम बायोटिक रिसोर्सेज को देखते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज मीन्स वे रिसोर्सेज जिसमें लाइफ होती है। एग्जाम्पल देखें तो ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज एंड लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मीन्स पशुधन, है ना। डेफिनेशन तौर पर देखें तो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक एसेट्रा। ओके। सेकेंड एबायोटिक मीन्स जिनमें लाइफ नहीं होती, और इस टाइप के रिसोर्सेज आपके रॉक्स, मेटल्स, ये इसी कैटेगरी में आते हैं। ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज, और एग्जांपल आपके रॉक्स एंड मेटल्स हैं। सेकंड हमारा जो बेसिस होता है वो होता है एग्जॉस्टिबिलिटी, मीन्स उनका जो टाइम पीरियड है वो कितना है। तो इस टाइप पर रिसोर्सेज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्स वे होते हैं जिनका हम यूज कंटिन्यूस वे में करते जाते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, और नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं ना, उसका हम यूज करने के बाद एक स्टेज के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जांपल्स और इसकी डेफिनेशन। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूल्ड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रेप्लेंसिएबल रिसोर्सेज। तो दिस टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, इस रिसोर्स को हम फिजिकल, केमिकल्स और मैकेनिकल प्रोसेस के कारण उसको बार बार यूज कर सकते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होंगे, और इस टाइप के रिसोर्सेज आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं, है ना। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं आपके सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, forest and wildlife, etc. The renewable resources may further be divided into continuous और flow। ये तो इसका फर्स्ट टाइप हो गया। और सेकंड इसका एक और होता है जो 1.2 आपको फिगर में दिखेगा, वो होता है बायोलॉजिकल, है ना। सेकंड आपका होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इस टाइप के जो रिसोर्स होते हैं ये इनका हम यूज करने के बाद ये नष्ट हो जाते हैं, है ना। दीज ऑकर्ड ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। इनका जो बनने की प्रोसेस होती है वो एक लंबी प्रोसेस होती है। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल ऑफ सच रिसोर्सेज। ये इसके एग्जांपल हैं। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। इनके बनने में काफ़ी मिलियंस का टाइम लगता है। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइकेबल। इसमें जो मेटल्स को भी नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में रखा गया, लेकिन इसका हम यूज जो है कुछ समय तक कर सकते हैं। इसको रिन्यूएबल करने के बाद इसके हम टाइम पीरियड को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, इसलिए रिसाइकल की कैटेगरी में तो आता है, लेकिन रहेगा आपका नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि एट लास्ट मेटल्स भी आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। और जो आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो तो एक बार यूज करने के बाद नष्ट हो जाए। इसमें आपका कोल वगैरह एग्जाम्पल इसका हो सकता है। ओके, एंड गेट एग्जस्ट विथ देयर यूज, और उनका एक बार यूज करने के बाद ये
ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाते हैं। हमारा जो थर्ड बेसिस है वो है ओनरशिप के बेस पर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इस बेसिस पर रिसोर्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका इंडिविजुअल, सेकंड है आपका कम्युनिटी, थर्ड है आपका नेशनल एंड फोर्थ आपका हो जाता है इंटरनेशनल रिसोर्स। तो इंडिविजुअल रिसोर्स की यदि हम देखें तो इंडिविजुअल रिसोर्स उस टाइप के रिसोर्स होते हैं जिन पर पर्टिकुलरली हमारा ऑन होता है, मतलब जिन पे हमारा कब्जा होता है। और एग्जाम्पल में हम इसके देखें तो जनरली हमारी कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी इस रिसोर्सेज के अंतर्गत आती है ना। तो इंडिविजुअल रिसोर्स में हम देखेंगे दीज आर आल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, ये स्वयं के अपने स्वामित्व वाले होते हैं। मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज एलोटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। और कुछ जो हमारी ज़मीन होती है भले ही वो गवर्नमेंट ने हमको दी हो, लेकिन हमने उसका कुछ जो पेमेंट कर दिया हो टैक्स के रूप में हम कर देते हैं। उसके बाद जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो इस क्राइटेरिया में आ जाती है। इन विलेजेस देयर आर पीपल विथ लैंड ओनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस। हमने गांव में देखा है कि बहुत सारे लोगों के पास स्वयं की भूमि होती है और कुछ के पास भूमि नहीं होती है ना। अर्बन पीपल्स ऑन प्लॉट्स, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी। और अर्बन एरिया में यदि हम देखें तो कुछ लोगों के प्लॉट्स होते हैं, कुछ के अपने हाउसेस होते हैं, अदर भी प्रॉपर्टी हो सकती है। ओके, पेस्चर्स लैंड, मतलब जहाँ पर हम पशुओं को रखते हैं, पालते हैं। पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाय इंडिविजुअल। मेक ए लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय योर हाउस होल्ड। और आपके घर के आसपास, घर में जिन पर आपका अधिकार है, ऐसे आपके कौन कौन से रिसोर्स हैं आप इसको मेमोराइज कीजिए, उनकी लिस्ट भी बना सकते हैं। ओके, सेकंड है हमारा कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। इस टाइप के रिसोर्स पर एक पर्टिकुलर एक सोसाइटी का, कम्युनिटी का उन पर ओनरशिप होती है। देयर आर रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। इस पर पूरी कम्युनिटी का इस पर ओन्ड होता है। विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ब्यूरियल ग्राउंड्स। अब ब्यूरियल ग्राउंड्स वो होते हैं जहाँ पर शमशान टाइप के, जहाँ पर या कब्रिस्तान होता है, इस टाइप की जो ग्राउंड्स होते हैं उनको ब्यूरियल ग्राउंड्स कहते हैं। ग्रेजिंग पशुपालन, ये चराने के लिए जो चारागाह स्थल होते हैं उसको बोलते हैं। नेक्स्ट पॉन्ड्स एसेक्ट्रा, तालाब वगैरह, इस पर पूरी कम्युनिटी का ऑन होता है। पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट, प्ले ग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज आर डी फैक्टो एसेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर। जो अर्बन एरिया में भी जो पब्लिक, जहाँ पर अपना जो रेसिडेंशियल एरिया होते हैं उसके आसपास के जो एरियाज होते हैं वो सभी कम्युनिटी रिसोर्सेज के अगेंस्ट में आते हैं। अब हम नेशनल रिसोर्सेज देखते हैं। तो नेशनल रिसोर्सेज में नेम से ही पूरा क्लियर हो रहा है कि किसी भी कंट्री के रिसोर्सेज जो उसकी बाउंड्री के अंदर आते हैं उन पर ओनरशिप नेशनल की होती है। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशंस। वैसे यदि तकनीकी रूप से देखा जाए तो देश के अंदर आने वाले सभी रिसोर्सेज उसी कंट्री के होती हैं, वो नेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। The country has legal power to acquire even private property for public goods। यहाँ तक कि भले ही वो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी क्यों ना हो, लेकिन गवर्नमेंट उसको किसी भी पर्पज़ से उसको एक्वायर कर सकती है ना। लेकिन उसको एक्वायर करने के पीछे एक बेसिस होना चाहिए, उसके पीछे पब्लिक वेलफेयर का कोई ओपिनियन हो, तो उस प्रॉपर्टी को भले ही वो हमारा पर्सनल प्लॉट क्यों ना हो, हमारा कोई लैंड मार्क्स क्यों ना हो, उसको गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है। यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनल्स, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स ऑन बाय सम इंडिविजुअल्स। आपने देखा होगा जो रोड्स वगैरह बनती हैं, कैनल्स बनती हैं, तो वो किसी ना किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी बनती हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि गवर्नमेंट पहले उनको इसे एक्वायर कर लेती है ना। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। और जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं उनको गवर्नमेंट ने ये परमिशन दे के रखी है कि वह ऐसे किसी भी एरिया को एक्वायर कर सकती हैं। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सभी जिस कंट्री में आ रहे हैं, ये एरियाज़ जो होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वाटर रिसोर्सेज होते हैं, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन
द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, और पॉलिटिकल बाउंड्री मतलब जो हमारे इंडिया का पॉलिटिकल मैप है उसके अंदर जो भी इंडिया का हमारा एक्सटेंट है, चाहे वो नॉर्थ टू ईस्ट हो या वेस्ट टू साउथ हो, पूरा ही बाउंड्री के लाइन जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो नेशनल रिसोर्सेज की कैटेगरी में जाते हैं, है ना। लैंड्स विद इन अप टू 12 न्यूटिकल माइल्स मीन्स 22.2 किलोमीटर्स फ्रॉम द कोस्टल टर्म एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयरइन बिलोंग्स टू द नेशन। तो इंडिया की जो कोस्टल लाइन है उससे लगभग ओशियन में, चाहे वो हमारा बे ऑफ बंगाल हो या अरेबियन हो, इससे लगभग 22.2 किलोमीटर तक का जो हमारा एरियाज होता है वो हमारे इंडिया के कंट्रोल में होता है और वो नेशनल रिसोर्स कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो आते हैं जो किसी भी कंट्री के, यदि वो ओशियन से लगा हुआ है तो 200 माइल्स नॉटिकल माइल्स के बाद का जो एरियाज होता है, उसके बाद का जो भी एरिया होता है वो इंटरनेशनल रिसोर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। और उसको ऑपरेट करने वाले इंटरनेशनल लेवल के ऑफिसेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। हम देखते हैं देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विथ विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। इंटरनेशनल लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो उसको रेगुलेट करते हैं। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 न्यूटिकल माइल्स ऑफ द, अब जो 200 किसी भी जैसे हमारे इंडिया के जो कोस्टल एरिया है उससे हम 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जाते हैं तो वो रिसोर्स को क्या कहा जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशियन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। कि यदि हमको उसमें कोई यूज़ करना है उसका, मान लीजिए कोई हमें उसमें माइंस का काम करना है या कोई मिनरल्स वहाँ से हमें एक्वायर करना है, तो हमें इस जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं पहले उनसे हमको परमिशन लेना पड़ती है। ओके, नेक्स्ट लास्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इस बेस पर हम ये देखते हैं कि किसी भी रिसोर्स का डेवलपमेंट कितना हो गया है ना। फर्स्ट है हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज में हम मेनली पहले इसके एग्ज़ाम देखें तो हमको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें हमारा जो एग्जाम्पल है वो आपका सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी है ना। मतलब इसका इस टाइप के जो रिसोर्स होते हैं उस पर लगभग हमारा वर्क अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन कम्प्लीटली हम उस पर अभी उस टॉप लेवल पर नहीं पहुंच पाए हैं। देखते हैं इसमें रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन द रीजन्स बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। मतलब इस टाइप के रिसोर्सेज हमारी कंट्री में होते हैं, इन पर लगातार वर्क भी चल रहा है, लेकिन उसका हम कंप्लीट बिल्कुल फुल तरीके से उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल्स द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। कि इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है मेनली गुजरात एंड राजस्थान का, वहाँ पर विंड एनर्जी की बहुत सारी कैपेसिटी है कि हम वहाँ पर सोलर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा वर्क वहाँ पर हो नहीं पा रहा है। बट सो फॉर दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। ओके, सेकंड होता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज में वो सभी रिसोर्सेज हैं जिनका हम करंटली टाइम में देखें, करंट पीरियड टाइम में देखें तो हम उसका यूज लगभग कर रहे हैं, मतलब जो फुली डेवलप्ड हो गए हैं। रिसोर्सेज विच आर survived and their quality and quantity have been determined for utilization. The development of resources depend on technology and level of their feasibility. इस टाइप के रिसोर्सेज का हम लगभग यूज अपने प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं। सेकंड होता है स्टॉक। अब स्टॉक इसका जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं। मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access these। कि अभी जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जो रिसोर्सेस हैं उसको कम्प्लीटली अचीव करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस रिसोर्सेस का यूज अच्छे से कर पाएँ, है ना।
आर इंक्लूडेड अमोंग स्टॉक, और इस टाइप के जो रिसोर्सेज है वो स्टॉक की कैटेगरी में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज ए sources of energy, but we do not have advanced technical know-how to use it for this purpose, hence it can be considered as stock। मीन्स अभी हमको मालूम है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइंड फॉर्म जो हैं वो वाटर में होती हैं, और हाइड्रोजन का यूज बहुत मल्टीपल वे में हो सकता है, उसको निकालने की प्रोसेस हमारे पास नहीं है। हमको मालूम तो है कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, लेकिन हाइड्रोजन को हम वहाँ से निकाल नहीं सकते, उसको अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। तो रिसोर्स तो है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण इस टाइप के रिसोर्स आपके स्टॉक रिसोर्स में हो जाते हैं। लास्ट है हमारा रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। ये भी एक स्टॉक है हमारा, किसका? रिजर्व का। स्टॉक का ही एक ये सबसेट है, मतलब उसी का एक पार्ट है। ये किस टाइप से देख सकते हैं इसको? विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एक्साइटिंग टेक्निकल नो हाउ, बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। कि हमको ये तो मालूम है कि हम इससे, मान लीजिए यदि हम हाइड्रोजन का ही ले लें, वाटर का ले लें, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती हैं, और हमको उसकी टेक्निक मालूम है, लेकिन फिर भी हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। बट देयर यूज हैज़ बीन नॉट स्टार्टेड, दिस कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। रिवर्स वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। कि हम रिवर्स पर डैम बनाकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेट कर सकते हैं, और उसकी टेक्निक भी हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं, या उसका यूज भी कर रहे हैं तो लिमिटेड वे में उसका यूज कर रहे हैं। दस द वाटर इज डैम्स, फॉरेस्ट, ये इस टाइप के उसमें आपके रिजर्व स्टॉक में आते हैं, रिसोर्स में आते हैं। इज रिजर्व विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। ओके, तो इस वीडियो में हमने रिसोर्स के टाइप्स देखे। रिसोर्स के टाइप्स को हम मेनली 4 बेसिस पर, इन बेसिस पर आपको क्लासिफिकेशन के लिए आएगा, या तो पर्टिकुलर पूछ लिया जाएगा या पूरा ही पूछ लिया जाएगा कि रिसोर्सेज को किन बेसिस पर डिवाइड किया गया है, या कोई भी पर्टिकुलर बेसिस पूछा जाएगा। ओके, नाउ माय टॉपिक इज कंप्लीट। आई होप you have understood clearly. We meet you in next classes. Thank for watching.